नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। अभी 7 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक राहुल गांधी जी ने, और उसमें एक अपना खुलासा किया, बहुत बड़ा खुलासा, जिसे ये बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोटों की चोरी करने का मामला इन्होंने उजागर किया। और जिस प्रकार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे सबूतों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 2019 के अंदर राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, चौकीदार चोर है, और इस चौकीदार चोर को मोदी सरनेम से जोड़ करके इन्होंने अपना बयान दिया था, जिस पर 2023 के अंदर गुजरात के अंदर एक भाजपा के एक कार्यकर्ता ने इन पर एफआईआर दर्ज कराई थी कि मोदी सरनेम को इन्होंने चोर बताया। उस बात को लेकर के राहुल गांधी जी की जो है वो सदस्यता रद्द हो गई थी, और उन्हें फिर बाद में उस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। चुनाव मतलब वो भविष्य में नहीं लड़ पाएंगे, इस प्रकार का उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अब फिर से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वोटों की चोरी की है, और ये सरकार जो बनी है वोटों की चोरी करके बनी है, इस प्रकार का आरोप लगाया। जब ये आरोप लगा रहे थे, बड़ी बढ़िया तरीके से ढंग से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पीछे बड़ी सारी एलईडी लगाई गई, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये बहुत बड़ी एलईडी यहाँ पर इन्होंने लगाई, और ये पूरा माइक लेके एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस प्रकार वो समझा रहे हैं वहाँ पे, और वो बता भी रहे हैं कि इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एक चीज़ को अलग अलग ढंग से, जिस प्रकार मतलब एक कंपनी का एक सीईओ होता है और वो अपने जो उनके कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी प्रकार समझाता है, उस प्रकार से राहुल गांधी जी यहाँ पे समझाते हुए भी नज़र आ रही। तो आज का हमारा जो मुद्दा है और हमारी चर्चा ये है, और जो इन्होंने आरोप लगाए उस आरोप में कितना दम है, और क्या इनके आरोप को लेकर के लोग सीरियस है, जनता सीरियस है, क्या कुछ सरकार के ऊपर या जो भारतीय जनता पार्टी है जो अभी सत्ता में है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या नहीं पड़ेगा। इसी बात को लेकर के आज की हमारी चर्चा है। तो दोस्तों देखिए, इनका जो आरोप लगाने का ढंग था, एक तो ये ढंग ही इनका अजीब और गरीब है। एक प्रकार से ये एक बात इन्होंने इसमें कही कि हम जो है वो जब हम छोटे छोटे थे तो मैं और मेरी बहन प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी जी, तो ये लही बनाते थे, लही बना करके पोस्टर चिपकाते थे। तो एक कुछ बातें तो ऐसी है, ये गले से हजम नहीं होती, नीचे नहीं उतरती। कुछ बात ऐसी कर देते हैं राहुल गांधी जी जो किसी को उन्हें यकीन ही नहीं होता उन बातों पर। अब ये लही लगाते थे और पोस्टर चिपकाते थे, तो कहीं एक आध इनका फ़ोटो, एक आधी वीडियो कोई हो, कम से कम वो तो दिखाते कि भाई ये देखो हम लही लगाते थे। कौन करेगा इन पे यकीन? इतने बड़े घर का, मतलब कि राजा का लड़का है उस समय, जो इनकी पूरी 70 साल से राज करती इनकी पार्टी आई, और ये रहे, तो आपको यकीन है, किसी को यकीन है ये लही लगाते होंगे और पोस्टर चिपकाते होंगे? चलिए, हमने मान भी लिया ये चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे थे और समझ रहे थे, और ये हमेशा से सत्ता में रहते आए थे, और अब ये सत्ता से दूर है और इनकी पार्टी हारती आ रही, तो वो इस वजह से थोड़ी हारती आ रही कि वो वोटों की चोरी की जा रही। तो ये आरोप भी इस प्रकार के लगाते हैं कि इनकी बात पे भी लोग यकीन नहीं करते। जबकि आपको मैं बताऊँ, जो इनके नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो इनके मतलब कि बहुत सारे जो इनके नेता ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर काम करने की वजह से वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। अगर मैं अपने यहाँ लोकल की बात करूँ, रुड़की के आसपास की जो विधानसभा है, तो कई सारे नेताओं को तो मैं जानता हूँ जो लगातार 4-4, 5-5 योजना से यहाँ पे विधायक है, और कुछ ऐसी जगह भी है भारत के अंदर जो सांसद बनते हैं वो कांग्रेस के बनते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़मीनी स्तर पर काम किया जाएगा, लोगों के संपर्क में इनके नेता रहेंगे और ये भी रहेंगे, और बात ये ढंग की करेंगे, राष्ट्र विरोधी बात ना करें, तो जनता तो इन्हें पहले से सत्ता में लाती रही और अब आगे भी ला सकती है। मगर जब आप एक प्रकार से दिखाएंगे कि हम
एक ख़ास वोट बैंक को टारगेट करके राजनीति करोगे तो दूसरा जो वोट है वो आपसे खिसकेगा और दूर जाएगा ही जाएगा। ये इस सच्चाई को ये मानने को तैयार नहीं है। और बिना मतलब के निराधार आरोप, पता नहीं कहाँ से ये सबूत लेकर आए, किससे इन्होंने जांच करवाई और कैसे ये उस चीज़ को दिखा रही है। अगर इनकी बात में कुछ सच्चाई भी है तो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा है, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपकी इसमें आरोप में सच्चाई है तो आप एक एफिडेविट दीजिए और उस एफिडेविट देने के बाद में इन पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी एफिडेविट दे करके इन पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इन्होंने सिर्फ आरोप लगा दिया और एक, जैसे ये बोल रहे थे कि बम फोड़ने वाला हो, एक बम फोड़ दिया जिस पर लोग इनकी चर्चा करें और ये सुर्खियों में रहे और सुर्खियों में रह करके एक भ्रम की स्थिति देश के अंदर फिर से पैदा करने की कोशिश करें, जिससे कि इनकी आने वाले इलेक्शनों में कुछ इनकी जो है वो इन्हें सफलता मिल सके। मगर लोग सब होशियार है, समझदार है, सब जानते हैं तथ्यों के आधार पर और कानून के हिसाब से जो है वो कार्रवाई होती है। अगर इन्हें कार्रवाई करवानी होती तो ये इलेक्शन कमीशन में जाते और वहाँ पर एफिडेविट देते और एफिडेविट में लिखित में सारी चीज़ बताते, सबूतों के साथ में देते और कहते अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अगर इस सास के साथ इस कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आदमी कोई कार्रवाई करे तो जनता भी उसके साथ में हो जा। अगर देखिए बाहर ही आरोप लगा के हम निकल रहे, उस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, तो जनता ही फिर पल्ला झाड़ लेती है और जनता भी उस बात को समझ जाती है कि इनकी जो है राजनीति करने में कोई दम नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार इन्होंने आरोप लगाए और जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि आप एफिडेविट दे करके हमारे उसकी जांच करने के लिए तैयार है, एक लिखित में एफिडेविट दीजिए, उस पर ये तैयार नहीं हो रहे, तो इनकी बात कहीं ना कहीं सत्य यहाँ पर साबित होती नज़र आ रही है। और मुझे नहीं लगता इस पर कोई ज़्यादा इनकी बात में दम है, क्योंकि ज़मीन से ये बहुत ज़्यादा दूर है और जो ये सोचते हैं जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उस प्रकार की राजनीति की वजह से ये सत्ता से दूर है। अगर जब ये सर्व समाज की और सर्व धर्मों की राजनीति और जन कल्याण के लिए राष्ट्र हित में ये राजनीति करनी शुरू करेंगे तो जनता अभी भी इन्हें जो है वो क्षमा करके इन्हें समर्थन देने का काम कर सकती है। जनता भारत की ऐसी नहीं है कि वो मतलब किसी को बहुत दिनों तक जो सत्ता से दूर रखे, मगर वो जब उसके कर्म ही इस प्रकार के हो तो वो दूर होने का कारण उसका स्वयं का है। नहीं तो मैं वही बात अभी पहले जो मैं बता रहा था, अभी देख लीजिए बहुत सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार से सत्ता में बने हुए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता का मूड वो जानते हैं और जनता जिस प्रकार की वो मतलब कि उस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। तो दोस्तों, आप क्या समझते हो राहुल गांधी जी का जो बयान को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक एटम बम उन्होंने फोड़ा? वाकई में सरकार जो है उसे खतरा है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। और जो अभी बिहार के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिस प्रकार बताया जा रहा है बिहार के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसने बहुत सारी फर्जी वोटों को बाहर निकाल दिया। उस फर्जी वोटों को बाहर होने की वजह से राहुल गांधी जी और उनकी जो समर्थित पार्टियां हैं उन पर प्रभाव ये पड़ेगा कि वे जो वोटर थे जिन्हें बाहर निकाला गया वो उनके समर्थक थे। जिस प्रकार कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटरों को कानून के हिसाब से हमने बाहर किया है और इसी वजह से राहुल गांधी जो है बौखलाए हुए हैं। ये बयान था अमित शाह गृह मंत्री जी का। तो ये पूरी की पूरी जो राजनीति हो रही है बिहार के चुनाव को लेकर के हो रही है, और आपका इसमें क्या सोचना है अभी हमें कमेंट में लिख करके बताइए। और कितना प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सरकार के ऊपर, और क्या आगे से जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं या जो मशीन से चुनाव होंगे? जो भी आप समझते हो आप भी हमें इस विषय पर अपने कमेंट लिख करके बता सकते हो। वीडियो अगर चर्चा आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।